नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो है भारतीय जन परिवार पार्टी के अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जन परिवार पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, ये पार्टी किस मूल मंत्र से, किस विचारधारा पर चलेगी। इस खास बातचीत में आज हम यही जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में आपका। सर, भारतीय जन परिवार पार्टी की स्थापना की गई है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि किस उद्देश्य से इस पार्टी की स्थापना की गई है। देखिए, भारतीय जन परिवार पार्टी जिसका बीजेपी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली, हमने इस पार्टी का स्थापना बिहार में कई ऐसी समस्या है जैसे बेरोजगारी, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, कई ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। 30 साल जो है सो दो राजनीतिक दल जो है सो रहे हैं, मगर अगर उसमें काम मतलब एक भी काम सही से नहीं हुआ। तो हमने औरों की अपेक्षा हम चाहते हैं कि यहाँ बिहार में अच्छा काम हो। क्या काम करना चाहते हैं सर? औरों की अपेक्षा क्या कमी देखते हैं और उस पर क्या कुछ काम आप करना चाहते हैं? रोजगार की समस्या देख लीजिए, रोजगार बहुत ज़्यादा जो है सो आप देख लीजिए रोजगार की कितनी बेरोजगारी, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहे। उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिसको हम कह नहीं सकते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि रोज़गार जो है, रोज़गार देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, उसके बाद स्वास्थ्य देख लीजिए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार तो कहती है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ तक की वादा करते हैं, मगर क्या आप देख रहे हैं कि रोज़गार की समस्या बनी रहती है। और शिक्षा में भी हम देखें, शिक्षा का स्तर भी मतलब दिनों दिन जो है नीचे ही गिरता जा रहा है। ठीक है, ऐसी कई समस्या हैं। तो भारतीय जन परिवार पार्टी जनता की पार्टी है। जनता का मतलब जनता उनका अपना सर्वोपरि है और जनता के साथ हमें चाहते हैं कि सभी चीज़ का सुख सुविधाएँ उसे मिले। बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको हम नज़रअंदाज़ा नहीं कर सकते हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि रोजगार एक बड़ी समस्या है और बिहार में रोजगार की समस्या से युवा लगातार जो लोग हैं, जो जनता है वो दो चार होती है, तो रोजगार की समस्या को कम करने के लिए आप क्या काम करेंगे? कई ऐसी रोड मैप है मेरे पास में, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि हर विभाग में 500, 600, 1000, 2000, 10,000, 20,000, यहाँ तक कि लाखों की संख्या में पद अभी खाली हैं। उसको हम भरने का काम करेंगे। हम उसका एक रोड मैप तैयार करेंगे। अच्छे अच्छे सलाहकार से हम बात करेंगे कि रोज़गार की समस्या कैसे दूर किया जाए, युवाओं को कैसे रोज़गार दिया जाए। हाथ पे हाथ रख के तो रोज़गार दूर नहीं हो सकता। चाहे कोई भी आदमी, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, उसके लिए रोड मैप तैयार करना तो आपने कहा कि आपने रोड मैप तैयार किया हुआ है रोजगार को लेकर, क्या रोड मैप है? रोड मैप है कि हम जो है सो हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, हम उस सब में रोज़गार की व्यवस्था करवाएंगे। रोज़गार देने की बात करेंगे, योजना बनाएंगे, कहाँ से रोज़गार है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे हम देख के हम नहीं कर सकते हैं, हमें काम करना पड़ेगा। हमारी नीयत सही होना चाहिए तो ही हम रोज़गार दे सकते हैं। और रोज़गार की बात ही नहीं होती, खाली कहने से नहीं होती है, वहाँ पे करने से होती है। और शिक्षा पे भी आपने बात की है कि शिक्षा का, और बेशक शिक्षा के स्तर में थोड़ी गिरावट भी हुई है, शिक्षकों की बेहद ज्यादा कमी है और जब तक शिक्षकों की संख्या में इजाफा नहीं होगा तो छात्र शिक्षित कैसे होंगे? शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ाएंगे आप? शिक्षा के मामले में बिहार कह सकते हैं कि बेहद कम तुलना की जाती है। बिहार के जो लोग हैं शिक्षित नहीं हैं, 64% है बिहार में शिक्षा दर है, और ऐसे में कैसे शिक्षा दर को बढ़ाया जाएगा, कैसे शिक्षा के स्तर में इजाफा किया जाएगा? योग शिक्षक की बहाली होना चाहिए। जैसे आज से 2-3 साल पहले 1-2 लाख की बहाली हुई थी मौजूदा सरकार में, जो है सो शिक्षक की बहाली, उसमें जो है सो मतलब सही एग्ज़ाम लेना चाहिए उनको, सही योग शिक्षक की बहाली होना चाहिए। अगर अभी आप जाके देखिए स्कूल में
तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे जो है सो ABCD या कुछ भी उसको ज्ञान की बात नहीं है, ना हिस्ट्री पता है, ना ज्योग्राफी पता है, ना इंग्लिश पता है, वो लोग शिक्षक बन गए। तो योग शिक्षक होना चाहिए। अगर योग शिक्षक हैं तभी तो बच्चे को हम अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, उसे हम अच्छा ग्राफ बना सकते अच्छा, हैं। आप सर बेहद युवा हैं और अचानक से आप राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया आपने? क्योंकि आप इससे पहले आप इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, राजनीति से आपके परिवार की भी कोई कह सकते हैं कि उनका कोई बैकग्राउंड, आपका कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो अचानक से राजनीति में कदम रखना, ये फैसला आपने कैसे लिया? देखिए, हम पहले जो हैं सो यहाँ से हम 2006 में दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद हमने वहाँ पे मजदूरी की और हमने जो है सो मजदूरी करने के बाद हमने कई संघर्ष किए वहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ तक कि IAS का तैयारी भी किए थे हमने वहाँ पे, तो मुखर्जी नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर में। तो मेरा हमेशा ये था कि हम सेवा के भाव से काम करें, देश की सेवा हाँ, में आप हमेशा से जुड़ना चाहते थे, IAS की तैयारी भी इसी भाव से कर रहे थे जी, आप। योगदान दे हम जी। मगर कुछ कारणवश में आप हम बता सकते हैं आपको कि गरीबी और कुछ आप समझ सकते हैं, तो उसके कारणवश हमें वहाँ पे सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने वहाँ पे मजदूरी करते करते उसके बाद हमने बिल्डर का काम हुआ। धीरे धीरे मुझे संघर्ष किए हमने अपनी लाइन में आगे मुझे ले। उसके बाद हमने जो है सो वहाँ से हमने मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम जो हैं सो बिहार और भारत दोनों का जो है सेवा के भाव से हम कुछ अच्छा काम करें। तो हमने भारतीय जन परिवार पार्टी का एक नींव रखें और हम चाहते हैं कि मेरी पार्टी हमेशा जो है सो सेवा के भाव से ही बिहार और भारत दोनों में काम करे। अच्छा पृथ्वी जी, अभी बिहार विभीषिकाओं से ही जूझ रही है, बिहार कई बीमारियों का दंश झेल रही है, बिहार बाढ़ का दंश झेल रही है। ऐसे में आपकी पार्टी ने लोगों को क्या सेवा पहुंचाई है? आप लगातार कह रहे हैं कि आप बिहार की जनता का सेवा करना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस दुखद घड़ी में बिहार की आपने कितनी सेवा की है? हमने कई आदमी से बात किए हैं, उसके बाद कई आदमी को हमने जैसे क्षेत्र दौरा भी हमने किए हैं, कई आदमी को हम मदद देने का काम हमने परसों भी जो है सो एक PMCH में गए थे। वहाँ पे एक आदमी का सहायता हमने किए, वहाँ भी हालत ख़राब है। हमने उसके बाद जो है सो इस मुद्दे पर भी बात रखे हैं कई माध्यम से। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक दिन से या एक साल से नहीं हो पाएगा, ये 30 साल की समस्या है। अगर सरकार ने थोड़ा थोड़ा काम भी किए, 1% भी काम किया होता, 30% काम होता, तो कुछ संभव बिहार की स्थिति सही रहती जी। मगर सरकार ने 1% भी काम करने का काम नहीं किए। हम 100% नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, हम किसी का भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, किसी के बारे हम बात नहीं करना चाहते। हम अपनी। अच्छा पृथ्वी जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपकी जो पार्टी है भारतीय जन परिवार पार्टी, वो बिहार के अलावा और किन किन राज्यों में आप स्थापित करेंगे और इस पार्टी को कितना आप फैलाना चाहते हैं? देखिए, हम ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है सो पूरे हम भारत में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि समस्या केवल बिहार की ही नहीं, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं। बिहार समस्या बिहार की नहीं है, समस्या जो है सो पूरे भारत की है। कहीं पे कुछ ज़्यादा है तो कहीं पे कुछ कम है, पर समस्या पूरे भारत की है और हम जो हैं सो पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, समस्या पूरे भारत की है और पूरे भारत की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं पृथ्वी कुमार माली जी, जो कि भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, और इनसे हमने बातचीत की और पार्टी के मूल मंत्र